हाय गाइस, मैं हूं आपका दोस्त हरीश और आप देख रहे हैं इजी ट्रेडिंग क्लासेस, जहां पर हर रोज़ मैं आपके लिए लेकर आता हूं इंट्राडे के 4 बेहतरीन स्टॉक्स जो देते हैं आपको कमाई का शानदार मौका। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपना वीडियो शुरू करने से पहले रिव्यू करते हैं अपने पिछले दिए हुए स्टॉक्स की परफॉर्मेंस का। लेकिन दोस्तों, काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि वीडियो की लेंथ कुछ ज़्यादा हो, तो इसीलिए दोस्तों हमने अब इस पूरे वीडियो को 2 पार्ट में बनाने का डिसीजन लिया है। एक पार्ट में सिर्फ हम अपनी जो 4 स्टॉक्स की टीम है वो दिया करेंगे और एक पार्ट में सिर्फ रिव्यू दिया करेंगे। इससे वीडियो की लेंथ थोड़ी सी छोटी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगा कि दोस्तों, मैं आपको जो भी स्टॉक रिकमेंड करता हूँ उस पर मैं किसी को फोर्स नहीं करता कि दोस्तों आप ट्रेड लीजिए या फिर आप ट्रेड कीजिए। ये दोस्तों आपकी अपनी इच्छा है उस पर ट्रेड करना या ना करना। उस पर जो भी आपको लॉस या प्रॉफिट होता है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल किसी भी एंगल से नहीं होऊंगा। और कई लोग ये शिकायत करते हैं दोस्तों कि आप टारगेट तो आपके हिट होते हैं, लेकिन दोस्तों वो मार्केट की पहली या दूसरी कैंडल में ही हो जाते हैं। दोस्तों, इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि दोस्तों मार्केट मेरे हाथ में नहीं है। मार्केट दोस्तों अगर कैप अप होगी, मैं या कोई भी कुछ नहीं कर सकता इसमें, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में है सिर्फ लेवल्स, क्योंकि दोस्तों मैं आपको ऐसे लेवल्स प्रोवाइड करवाता हूँ जिसके क्रॉस होते ही स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम स्टार्ट हो जाता है और काफ़ी स्टॉक जो लेवल है उसे क्रॉस होने के बाद एक अच्छी प्रोबेबिलिटी ये बनती है कि आपको वहाँ से मुनाफा ही हो। दोस्तों अगर कुछ लोग जो हैं इसमें शायद ये सोचते हैं कि जो मेरे स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन दोस्तों अगर इतना ही आसान होता तो आज सारी दुनिया करोड़पति होती, ठीक है। क्योंकि दोस्तों थोड़ी सी आपको आप लोग उसमें स्टॉक आप अच्छे स्टॉक रिकमेंडेशन होने के बावजूद भी जो लोग पैसा नहीं कमा पा रहे, इसका मतलब उनमें कुछ कमियां हैं या अभी वो नए सीख रहे हैं। इसीलिए दोस्तों इतना आसान कुछ भी नहीं है, आप बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रॉपर एंट्री एग्जिट आपको नहीं आएगा, लाइव मार्केट में आप काम नहीं करेंगे, तब तक आपको ये दिक्कतें आती रहेंगी, ठीक है। तो दोस्तों इससे बचने के लिए सबसे बेहतर है कि आप भी इंट्राडे में ट्रेड ना करें। इंट्राडे बहुत ही रिस्की गेम है और बहुत ही जल्दी हमें इसमें डिसीजन लेना पड़ता है। हो सकता है कि हमें जहाँ से हमने ख़रीदा हो वहाँ से हमें बेचना पड़ जाए, तो काफ़ी सारे डिसीजन दोस्तों बहुत क्विक लेने पड़ते हैं। इसीलिए दोस्तों इंट्राडे जो नए ट्रेडर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा इंट्राडे ना कीजिए, क्योंकि दोस्तों इसमें डिसीजन बहुत क्विक लेने पड़ते हैं, बहुत फास्ट डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है ये। आप स्विंग ट्रेडिंग कीजिए और जो है सिर्फ पेपर ट्रेड कीजिए जब तक आप ठीक से सीख ना जाएं। तो दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा पहले कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। मैं जो भी आपको स्टॉक प्रोवाइड करवाता हूँ वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं और लाइव मार्केट में दोस्तों मूव ही करें। अगर आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से दोस्तों ज़रूर सलाह कर लें, और इसमें होने वाली लाभ या हानि के लिए मैं या मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं होंगे, ठीक है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हमारा कल के लिए स्टॉक्स। तो दोस्तों पहला स्टॉक है हमारा कल के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा का। दोस्तों ये रहा बैंक ऑफ बड़ौदा का डेली चार्ट, ये है डेली चार्ट इसका। दोस्तों इसीलिए मैंने इस स्टॉक को अपनी टीम में इसीलिए शामिल किया है क्योंकि दोस्तों फ्राइडे के सेशन में एक अच्छी खासी इसने क्लोजिंग दी है, एक बुलिश कैंडल बनाई है। हालांकि दोस्तों मैं फ्राइडे की क्लोजिंग में बिलीव नहीं करता, क्योंकि उस दिन बहुत सारी कह सकते हैं आप अपने उस दिन शॉर्ट्स भी कवर होते हैं, अपनी पोजीशन एग्जिट होती हैं, तो कुछ हम गारंटेड नहीं कह सकते कि फ्राइडे के सेशन में ये पॉजिटिव चीज़ ही है करके, ठीक। हो सकता है शॉर्ट कवरिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो दोस्तों फिर भी हम कैंडल के बेसिस पे उसे चुनने का प्रयास करते हैं। तो इसको चुनने का रीज़न है दोस्तों, ये देखिए, एक सबसे बड़ी बात तो एक बहुत ही शानदार बुलिश कैंडल बनाई है और एक ये लाइन आप देख रहे हैं जो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी हुई है। ये एक रेजिस्टेंस था इसके लिए काफ़ी दिनों से, तकरीबन 8-10 दिन का रेजिस्टेंस है। कई दिनों से कोशिश करने के बावजूद भी ये इसके क्रॉस नहीं कर पा रहा था, कई बार इसी पॉइंट से टकरा कर ये नीचे आया है, ठीक है। और फिर दोस्तों फ्राइडे के सेशन में इसने क्लोजिंग इसके बहुत ही ज़्यादा ऊपर दी है, बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है और अपने बिल्कुल हाई के पास में ही जाकर क्लोजिंग दी है। और आप ये लाइन जो देख रहे हैं, ये लाइन है कि जो इसका हाई पॉइंट है, ये लाइन इंडिकेट करती है इसके फ्राइडे के सेशन के हाई पॉइंट को। दोस्तों अगर इसके ऊपर निकल के
ये फ्राइडे को ट्यूसडे को ट्रेड करने लगे तो एक इसमें बाइंग की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। उस कंडीशन में हम इसे बाय करेंगे 109 के ऊपर निकलने पर, और पहला टारगेट होगा हमारा 110 का, दूसरा होगा 111 का, तीसरा होगा 113 का, और स्टॉप लॉस होगा 107.7 का दोस्तों। दोस्तों हो सकता है कि जैसे यहाँ पर ये वापस आया इसी पॉइंट से टकराकर, ठीक है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लिया है, तो हो सकता है यहाँ से भी एक रेजिस्टेंस ले ले और एक रिवर्सल ट्रेड शुरू कर दें। तो उस कंडीशन में दोस्तों हम इसे सेल करेंगे जब ये क्रॉस करेगा 107 का लेवल। उस कंडीशन में पहला टारगेट होगा हमारा 106 का, दूसरा टारगेट होगा 105 का, तीसरा होगा 104 का, और स्टॉप लॉस होगा 108.2 का। तो दोस्तों नज़र बनाकर रखिएगा इस पर, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद एक ब्रेकआउट दिया है इसने इस लेवल के ऊपर, तो एक अच्छा खासा चांस ये बनता है अगर मार्केट कंडीशंस अच्छी रही तो। दोस्तों मार्केट में एंट्री करने का सबसे अच्छा टाइम होता है कि जब स्टॉक हमारे बाइंग लेवल के और सेलिंग लेवल के ठीक बीच में ओपन हो, वो सबसे आइडियल सिचुएशन होती है। सॉरी दोस्तों, अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है ट्यूसडे को, तो उस कंडीशन में दोस्तों आपने सीखना पड़ेगा कि हमें गैप अप और गैप डाउन को कैसे ट्रेड करना है। तो दोस्तों इसके लिए ऊपर आई बटन में मैं दोनों के लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि हमें गैप अप और गैप डाउन को कैसे ट्रेड करना है। दोस्तों गैप अप और गैप डाउन एक डिफरेंट सिचुएशन होती है, उसमें हमें सीखना पड़ेगा, उसमें नॉर्मल कंडीशंस काम नहीं करती, उसमें हमें ये सीखना पड़ेगा कि हम इस कंडीशन के दिन कैसे ट्रेड करें दोस्तों। और दोस्तों सबसे एक बात इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा, क्योंकि मंडे को हमारे बाज़ार बंद हैं और बाकी ग्लोबल मार्केट्स दोस्तों ओपन हैं ही। ऐसी किसी सिचुएशन में जबकि हमारे मार्केट बंद हों और ग्लोबल मार्केट में काम चालू है, तो अगले दिन दोस्तों ट्रेड करने से पहले थोड़ा सा हमें रुकना चाहिए क्योंकि दोस्तों अगले दिन मार्केट ओपन होने पर गैप अप या गैप डाउन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसीलिए थोड़ा सा संभल कर ट्रेड कीजिएगा ट्यूसडे को। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले स्टॉक की ओर, जो कि है बायोकॉन का। दोस्तों मैंने अपनी टीम में शामिल किया है बायोकॉन को, क्योंकि दोस्तों सबसे अच्छी बात है फ्राइडे के सेशन में देखिए एक बुलिश कैंडल है, प्लस एक और कंडीशन है इसमें, देखिए एक ट्रेंड लाइन है इसकी, जो कि तकरीबन जुलाई से है, जुलाई मंथ से स्टार्ट होकर देखिए हमेशा उसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर ऊपर गया, और इस बार जो है इसने एक ब्रेकडाउन दिया था यहाँ से ट्रेंड लाइन का, लेकिन नीचे 200 डेमा का सपोर्ट था, तो इस वजह से नीचे ज़्यादा ब्रेक नहीं कर पाया। और सबसे अच्छी बात है कि कल फ्राइडे के सेशन में इसने ठीक इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर में एक छोटी सी क्लोजिंग दी है दोस्तों। और ये आप लाइन देख सकते हैं, फर्स्ट नीचे वाली लाइन ब्लू कलर की, जो कि एक रेजिस्टेंस के रूप में सामने आ रही थी। कई बार इसी पॉइंट से रेजिस्टेंस लेकर ये नीचे आया था, और काफ़ी दिनों बाद आज इस रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। और जो आप ये लाइन देख रहे हैं ये इसका हाई पॉइंट है दोस्तों, इस पर कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक इसका डेली हाई है। अगर दोस्तों इसके ऊपर निकल के ट्रेड करने लगे यानी कि 635 के ऊपर, तो उस कंडीशन में एक पहला टारगेट होगा आपका 640 का, दूसरा होगा 643 का, तीसरा होगा 646 का, और स्टॉप लॉस होगा 631.8 का दोस्तों हो सकता है कि एक रिवर्सल भी ले, क्योंकि ये देखिए आप पीछे भी कई बार इसी पॉइंट से इसने रिवर्सल लिया है। तो उस कंडीशन के लिए हम तैयार रहेंगे और उसे सेल करेंगे जब भी निकलेगा 628 के लेवल के नीचे। दोस्तों कुछ लोग इस बात पर कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं बायोकॉन में मैंने आपको लेवल दिया 628, मैं आपको बोलता हूँ 628 के लेवल क्रॉस होने पर, यानी इसके नीचे निकलने पर, इसका ये मतलब नहीं कि 628 का लेवल आते ही आप उसमें बिल्कुल एंट्री ले लें। 6.628 पे एंट्री नहीं लेनी, उसके 628 के नीचे जाएगा तब एंट्री लेंगे दोस्तों। कई लोग शायद इसी बात पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें एंट्री कहाँ पर लेनी है, 628 के नीचे एंट्री लेनी है दोस्तों, ना कि 628 पर, ठीक है। तो उस कंडीशन में दोस्तों हम इसे सेल करेंगे 628 के नीचे। पहला टारगेट होगा 625 का, दूसरा होगा 622 का, तीसरा होगा 620 का, और स्टॉप लॉस होगा 631.2 का। तो दोस्तों नज़र बनाकर रखिएगा इस पर। अब हम चलते हैं अपने अगले टीम मेंबर की ओर, जो कि है HDFC लाइफ का। दोस्तों हमारी टीम में शामिल तीसरा स्टॉक है HDFC लाइफ का, जो कि काफ़ी दिनों से आप देख सकते हैं ये एक रेजिस्टेंस लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है ऑलरेडी, और इसी के पास में दोस्तों देखिए इसी के पास जाकर फिर से वापस आ जाता है, इसी के पास जाकर फिर से वापस आ जाता है, ठीक है। और दोस्तों फ्राइडे के सेशन में भी बिल्कुल ठीक इसी लाइन के पास में जाकर इसने क्लोजिंग दी है। तो दोस्तों एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल है ये, अगर
ट्यूसडे के सेशन में ये अपने डे हाई जो कि 365 है, और सबसे अच्छी बात है उसी के पास में जाकर इसने क्लोजिंग दी है। ठीक है, ये अगर अपने 365 के ऊपर निकल कर ट्रेड करने लगे दोस्तों, तो एक चांस बनता है इसमें, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। दोस्तों याद रखिएगा, अगर मार्केट कंडीशंस सपोर्ट करती हैं तब, अन्यथा नहीं। प्लीज़ ध्यान से सुनिए, मार्केट कंडीशंस अगर अच्छी रही उस कंडीशन में बता रहा हूँ आपको। अगर ये 365 के ऊपर निकल जाए दोस्तों, तो एक इसमें बाइंग की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। उस कंडीशन में पहला टारगेट होगा हमारा 368 का, दूसरा टारगेट होगा 371 का, तीसरा टारगेट होगा 373 का, और स्टॉप लॉस होगा 361.8 का दोस्तों। तो दोस्तों नज़र बनाकर रखिएगा इस पर। और हो सकता है कि दोस्तों ये देखिए, इससे पिछली बार भी ठीक ऐसी सेम कंडीशन थी और अगले दिन इसने एक रिवर्सल लिया था ठीक इसी पॉइंट से। तो हो सकता है कि दोस्तों ट्यूसडे के सेशन में भी एक रिवर्सल ले ले, क्योंकि अपने क्रिटिकल पॉइंट के पास है ये। तो उस कंडीशन में हम तैयार रहेंगे, हम इसे सेल करेंगे जब ये निकलेगा 360 के नीचे। और पहला टारगेट होगा 358 का, दूसरा टारगेट होगा 356 का, तीसरा टारगेट होगा 359 का, और स्टॉप लॉस होगा 362.2 का। तो दोस्तों नज़र बनाकर रखिएगा इस पर। और दोस्तों अपना लेवल आने से पहले ट्रेड मत लीजिए और हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए, क्योंकि इन दिनों मार्केट अनसर्टेन है। मार्केट एक रेंज में मूव कर रहा है निफ्टी हमारा, तो इस वजह से स्टॉक्स में भी इसका असर आपको देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं अपने टीम के आखिरी मेंबर की ओर, जो कि है L&T फाइनेंस का। दोस्तों हमारी टीम का चौथा स्टॉक है ट्यूसडे के सेशन के लिए L&T फाइनेंस का, जो कि आप देख सकते हैं ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जोन है इसके लिए। काफ़ी दिनों से ठीक आप ये एक लाइन देख सकते हैं आप यहाँ, इसके पास में जाकर एक रेजिस्टेंस ले रहा था ये, ठीक इसी पॉइंट से एक रिवर्सल ले रहा था। देखिए यहाँ पर देखिए ठीक इसी पॉइंट से रिवर्सल लेता था। और फ्राइडे के सेशन में दोस्तों बिल्कुल ठीक अपने डे हाई के पास में क्लोजिंग दी है। और सबसे अच्छी बात है कि जो इसका रेजिस्टेंस काफ़ी टाइम से ले रहा था, उसके पास में जाकर इसने क्लोजिंग दी है। और एक ही आप लाइन देख सकते हैं ऑरेंज कलर की, ये 20 डेमा की लाइन है, इसके ऊपर जाकर इसने क्लोजिंग दी है। तो मंडे के सेशन में अगर मार्केट सपोर्टिव रहती है तो एक अच्छा खासा चांस ये बनता है कि अपने डे हाई के ऊपर अगर निकल के ट्रेड करने लगे, तब आप दोस्तों एक चांसेस में ले सकते हैं। उस कंडीशन में हम इसे बाय करेंगे 129 के ऊपर निकलने पर। पहला टारगेट होगा 130 का, दूसरा होगा 131 का, तीसरा होगा 133 का, और स्टॉप लॉस होगा 127.8 का। तो दोस्तों हो सकता है पिछली बार की तरह भी ठीक इसी पॉइंट से रिवर्सल। ये देखिए सेम कंडीशन सेम, और ये देखिए कैंडल का साइज़ भी दोनों का सेम है, इसका और इस वाले कैंडल का। और उससे अगले दिन यहाँ से एक रिवर्सल लिया था इसने, तो हो सकता है कि एक रिवर्सल भी ले। दोस्तों हम तो तैयार रहता है हमेशा दोनों ओर ट्रेड करने के लिए। और मार्केट में दोस्तों सफल ट्रेडर वही बन सकता है जिसे दोनों ओर ट्रेड करने की कला आती हो। तो दोस्तों उस कंडीशन में हम इसे सेल कर सकते हैं जब ये निकलेगा 127 के लेवल के नीचे। और पहला टारगेट होगा हमारा 126 का, दूसरा होगा 125 का, तीसरा होगा 124 का, और स्टॉप लॉस होगा 128.2 का। तो दोस्तों नज़र बनाकर रखिएगा इस पर, क्योंकि काफ़ी अच्छा मूवमेंट ये आपको दोनों ओर दे सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करूँगा। और एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा वीडियो के अंत में कि जो लोग आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या वीडियो देख रहे हैं, या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों साथ में बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए दोस्तों। और जो उनसे रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों कि अगर आपको हमारी एनालिसिस या स्टॉक सिलेक्शन पसंद आता हो, या से आपको सीखने को कुछ मिलता हो, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।